स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द हाइपरबोला। ठीक है, वो क्या कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, यानी हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और सॉरी हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और याद रहे कि ए हमेशा पॉजिटिव के साथ रहता है। सही है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली, तो हमारे पास वो क्या कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं कि भाई एक ही पॉइंट से पास करिए, लाइक इस तरह से। सही है। या हमारे पास ये 2 पॉइंट से पास कर रही है ऐसे, ये हमारे पास ये ऐसे पास करी, कितने पॉइंट से पास करी, तो वो क्या कंडीशन होगी जब इसको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसको इसमें पुट करते थे। सही है ना। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप प्रीवियस आपने दोनों लेक्चर देखे होंगे आई होप। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या लिखूंगा, वाई की जगह लिखूंगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास ये प्लस में उधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव में। अब इसका मैं स्क्वायर भी अगर ओपन कर लूँ, इस चीज़ का अगर मैं हाथों हाथ स्क्वायर भी ओपन कर लूँ, तो हमारे पास हो जाएगा एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास सी का स्क्वायर। ठीक है, और सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया सी का स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारे पास एम एक्स है, और b क्या है हमारे पास, b जो है ना c है। सही है। और होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, ये बी स्क्वायर है। सही है। अब बी स्क्वायर अगर मैं उधर ले जाऊँ, उस तरफ ले जाता हूँ, सही है, तो हमारे पास बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। सही है। अब मैं क्या कर लूँगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है ना ये वन के साथ में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाऊंगा और डिवाइड भी, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, होल डिवाइजर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारे पास ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा जब हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है। प्लस हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर एम एक्स और सी। सही है। अब हमारे पास जो है ना अगर इधर मैं 0 बचाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, सही है, एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो चीज़ है एक्स वाली इसको राइट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस क्या हो जाएगी, माइनस बी एक्स स्क्वायर। सही है। फिर हमारे पास क्या है प्लस 2a स्क्वायर और क्या है एक्स है और क्या है एम है और सी है। सही, आगे पीछे ऑर्डर कर दिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हमारे पास राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। सही है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी, अगर जो है ना मैं अगर मैं इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, सही, अब ए ये 0 जो है आपको पता है इधर लगाऊँ या वहाँ लगाऊँ बात एक ही है। सही है। तो अगर एक्स स्क्वायर जो है मैं कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। और प्लस इधर जो है इधर अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, तो एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा इधर, मेरे पास बचेगा 2a स्क्वायर एम और सी। सही है। उसके बाद मेरे पास जो है ना मेरे पास ये वैल्यू आ गई प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है ना, यानी हमारे पास ये क्या आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। सही है। तो हमारे पास क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर में अगर ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाती है। अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अगर 0 इसको मैं कर देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी तो x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि ये वाली चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी।
यानी x की क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी। जब x की एक वैल्यू मिलेगी तो आप उस x की वैल्यू को इसमें पुट करो या उसमें इसमें पुट करो, आपको y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, सिर्फ दो वैल्यू नहीं मिलेगी। बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है, मगर x की क्या मिलेगी, वो एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वो जो x की एक वैल्यू मिलेगी, तो उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, एक x की एक वैल्यू मिली है तो y की भी एक वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब है वो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी हमें x और y सिर्फ एक ही मिलेगा। तो वो कब होता है, जब लाइन एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के अलावा इधर पॉजिटिव में आता है, सही है, यानी मेरे पास इधर आ जाता है प्लस माइनस पॉजिटिव में आ जाता है, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू आती पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है x की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो y की भी दो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है वो लाइन दो पॉइंटों पे टच करेगी। हो सकता है वो लाइन ऐसे टच कर रही हो, मगर वो पैराबोला के दो पॉइंट के ऊपर टच करेगी, पैराबोला नहीं सॉरी हाइपरबोला, सही है। और अगर हमारे पास ये नेगेटिव में आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो इमेजिनरी लाइन होगी जो इंटरसेक्ट होगी, यानी आसान अल्फाजों में बात ये है कि वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करी होगी, ठीक है। अब मुझे तो क्या बनानी है, इंटरसेक्शन बनानी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सही है। तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा कि यार ये अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो मेरे पास वो एक टेंजेंट होगी, सही है। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ये अगर मेरे पास 0 के बराबर बनाऊंगा तो मेरे पास वो लाइन जो मुझे मिलेगी वो एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, मेरे पास है 2a स्क्वायर और mc का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू है माइनस 4a, क्या है मेरे पास a स्क्वायर m स्क्वायर और क्या है माइनस b स्क्वायर, सही है। और हमारे पास टाइम्स क्या है 4ac, c क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 0 बनाना। अब इसको आसानी से सोल्व करो, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। अब देखिए मैं जल्दी से सोल्व करता हूँ, तो हमारे पास ये हो जाएगी 4a पावर, अब a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा m और c, यानी c का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस साइन को अगर मैं थोड़ा सा साइड में रखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, पहले जो है ना मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, बल्कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ, 4 को जो है ना पहले जो है मैं इससे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट बंद। अब माइनस साइन को मैं बाहर लेता हूँ और ये जो है मेरे पास जो है ना, अगर मैं इसे लिखता हूँ कि 4a स्क्वायर और m स्क्वायर जो है, और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक टाइम्स, ये पहले इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर, सही है। फिर हमारे पास क्या है माइनस 4 माइनस b स्क्वायर, सही है, तो माइनस 4b और टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है, और क्या आ जाएगा b स्क्वायर, सही है, और ये इज इक्वल टू 0, और इधर हमारे पास क्या था 4a स्क्वायर a पावर 4 m स्क्वायर और क्या है c स्क्वायर, सही है। अब इसी तरह से अगर मैं ये जो लिखूँ 4a पावर 4 और m स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है, और अब जो है माइनस, अगर जो है ना माइनस साइन में बाहर ही रखूँ तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और सॉरी a की पावर 4 हो जाएगी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4a पावर फिर से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा m स्क्वायर और क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन 4a स्क्वायर और b स्क्वायर और क्या हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b की पावर 4 हो जाएगी, सही है, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास ये जो है 4a पावर 4 और m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 4a पावर 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर, ये भी c स्क्वायर था, माइनस हमारे पास 4a, सही है, और हमारे पास a स्क्वायर a पावर फिर से 4 है इधर, सही है ना, तो a पावर 4 और m पावर 2 b पावर 2 माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो 4a पावर
सही है ना, और बी सही है और सी सही है। फिर ये प्लस हो जाएगी ये वाली दोबारा से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 4a और b पावर 4 सही है इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 4am स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सेम है सही है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास इसके अंदर a और a यानी इन सब के अंदर a और b कॉमन है। इन सब के अंदर अगर देखो अगर और 4 भी कॉमन है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन सब में से, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा 4 बाहर आ चुका है, एक पावर बाहर आ चुकी है, तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर और m स्क्वायर, क्योंकि b भी बाहर आ चुका और b की 2 पावर बाहर आ चुकी। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस क्या है 4 बाहर आ चुका है, a बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, तो इधर क्या रह जाएगा सिर्फ c स्क्वायर सही है। प्लस इधर स्क्वायर्स हमारे पास 4 बाहर आ चुका है, a बाहर आ चुका है और b की एक पावर बाहर आ चुकी है, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा b पावर 2 इज इक्वल टू 0 सही है। तो हमारे पास जो है ना ये 4a स्क्वायर और b स्क्वायर इधर भी डिवाइड होगा, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर इधर भी डिवाइड होगा, ये तो कैंसिल, और ये भी हमारे पास 0, तो माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सही है। तो स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, या अब याद रहे ये हमारे पास ये जो b है ये b और जो a आए वो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यानी हमारे पास ये a और b जो है वो इस इलिप्स के, और ये जो c आ रहा है ये हमारे पास लाइन का है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये c जो है y इंटरसेप्ट है। अगर c को मैं सेपरेट कर लूँ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट कर लूँ इसका भी रूट कर लूँ, तो मेरे पास जो c की वैल्यू आएगी ना, c की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी रूट प्लस माइनस में आ जाएगी, सिंपल सही है। तो हमारे पास जो c आया है यानी जिसकी वो जो आया है हमारे पास प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर सही है। तो ये हमारे पास वो जो c है ये y इंटरसेप्ट बता रहा है, ये क्या बता रहा है y इंटरसेप्ट, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये क्या बता रहा है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट सही है ना। y इंटरसेप्ट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है x और y, अगर कोई लाइन जा रही होती है जिस पॉइंट पे इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया होता है, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है y की जो भी वैल्यू x इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कंडीशन आई है, ज़रा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हमारे पास ये कंडीशन आई है इसको मैं ठीक से करके लिखूँ, c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है। अब ये वो कंडीशन है कि अगर आपके पास लाइन गिवन हो सही है, आपके पास लाइन गिवन हो जो कि ऊपर मेरे पास लिखी हुई है सही है ना। अब ये जो भी लाइन गिवन हो उसका अगर आप y इंटरसेप्ट इसके अंदर पुट करते हो और इक्वल टू प्लस माइनस साइन लगाते हो सही है, ये आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हो ठीक है ना, यानी आप इधर कह लेते हो भाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप उस लाइन का m इधर पुट करते हो और उस इलिप्स का हाइपरबोला का a पुट करते हो और माइनस b और उस हाइपरबोला का b जो है वो माइनस करवाते हो और लाइन के y इंटरसेप्ट के बराबर आती है ये वैल्यू सही है, तो इसका मतलब है कि वो एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती इस कंडीशन को तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक टेंजेंट लाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि अब हमें जब कंडीशन पता चल गई है तो अब मैं कोई भी हमारे पास ये जो रीजन है अगर आप देखो तो ये इनसाइड रीजन है, यानी ये वाला सारा ये हाइपरबोला का इनसाइड रीजन है, ये वाला आउटसाइड रीजन है। अगर मैं कोई आउटसाइड पे कोई पी पॉइंट उठाता हूँ एक्स और वाई और मैं बोलता हूँ यार मुझे इस पॉइंट से एक टेंजेंट चाहिए जो कि पैराबोला के लिए हो, यानी वो पैराबोला को एज अ टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हुई जाए और कंडीशन मेरे पास गिवन है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं सही है ना। अब मेरे पास कोई भी अगर कोई आउटपुट पॉइंट हो बाहर की जानिब तो हमारे को पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह क्या लिखूंगा रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सही है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अगर हमें वो उस पॉइंट की वो जो हमारे पास स्लोप जो है अगर आपको वो स्लोप देखनी हो
ठीक है, और आपके पास वो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, अगर वो पॉइंट गिवन होता है, आप जैसे कोई भी पॉइंट ले लेते हो बाहर के जाने, आप कहते हो यार मिसाल के तौर पर इधर मैं कहीं पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट से ये पास करती है, ठीक है ना, इस पॉइंट से ये पास करती है, तो मुझे बताओ कि वो पैराबोला के ऊपर टच टेंजेंट क्या कंडीशन होगी, यानी टेंजेंट वो उसकी इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, अगर वो इस पॉइंट से पास करती है तो उसकी क्या स्लोप रखी जाएगी, वो उसके टेंजेंट होगी किसके, पैराबोला के। ठीक है, तो अब मैं कह लेता हूं कि मेरे पास जो है ना एक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली मेरे पास एक इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि एक पी पॉइंट मेरे पास गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 0,-4, सही है। अब ये एक पॉइंट है, अब जाहिर सी बात है मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा, तो मेरे पास y की जगह क्या लिखूंगा -4 इज इक्वल टू m टाइम्स 0 प्लस माइनस रूट, इधर a क्या है भाई, a पहले ही मैंने सेपरेट कर रखा है इस इक्वेशन के अंदर, तो a की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, सही है, और m क्या है, m मुझे नहीं पता, माइनस b क्या है, b का होल स्क्वायर यानी 16, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस इधर आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हटा लो भले यहाँ से भी, सही है ना, ये कंडीशन थी ये वाली, सही है, और ये 3 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 m स्क्वायर, और माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यूज़ है हमारे पास क्या आ जाएगी, मुझे तो इधर ये वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 16, तो ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा प्लस 16, तो ये 32 इज इक्वल टू ये क्या m और ये 9 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, सही है। तो m की जो वैल्यू आएगी तो m इज इक्वल टू रूट 32 डिवाइडेड बाय 9, अगर ये स्लोप होगी, अब इसका मतलब है कि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, जो m की वैल्यू आई है वो स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट पे कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो है ना उसकी अगर इस स्लोप यानी ये वाली जो स्लोप होगी हम रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगी वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में देखूंगा तो वो मेरे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू m क्या है मेरे पास, अच्छा याद रहे ये जो है ना ये स्क्वायर रूट हुआ है तो ये 3 है, सही है, तो मेरे पास जो आ गई, मेरे पास जो आई है 32 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x और माइनस क्या आ गया 4, तो ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि हमारे पास टेंजेंट इस हाइपरबोला के, ठीक है। तो अब सिमिलरली आप जो है ना इस तरह से m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो भाई, m जो है वो आपके पास कहाँ पर वो m की नहीं सॉरी x की वैल्यू, सही है, तो आप वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x और y क्या है वो किस पॉइंट पर टच कर रही है वो भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो इसके लिए भी हम एक x और y की फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली हम पुट कर ले हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने जो रिजल्ट जो हमने अभी इससे इससे अभी जो हम इससे पहले बात पढ़ रहे थे कि हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन है, ये वाली एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल अभी हमने क्या लिया हुआ हाइपरबोला लिया है, तो हमने इसको सपोज करवाया कि एक लाइन हमारे पास जो है इसमें से पास कर रही है यानी टेंजेंट है, तो फिर जब हमने इसको इसके अंदर जब पुट करा था तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई थी ये वाली, अगर मैं यहाँ पर वो लिख दूँ तो वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आई थी, वो जब हमने इसको साइमल्टेनियसली अपना एलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को जब सॉल्व करा था तो ये हमारे पास एक्स बना था, सही है ना, और ये हमारे पास ए बी इस तरह से फॉर्म आ गई थी, ठीक है। फिर हमने ये बात करी थी क्या, अगर हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये हमारे पास 0 आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, सही है। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जब हमें पता है यार ये 0 हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है जब ये 0 हो जाएगी तो फिर x की एक ही वैल्यू मिलेगी, अब वही तो हमें वैल्यू चाहिए, इसको तो हमको 0 ही करना है, सही है। अब वो वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपल हमारे पास ये जो 2 आए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके लिख लेता हूँ 2a सॉरी, और ये जो हमारे पास ये है ना प्लस माइनस यहाँ से ख़त्म हो गया, सही है। अब x की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये स्क्वायर में नहीं है भाई, बी स्क्वायर में ये नहीं होता, सही है ना,
तो बी क्या है भाई हमारे पास, बी हमारे पास जो है ना भाई, इसको भी खत्म कर लो यहाँ से, सही है ना, यहाँ से इसको भी मैं रेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -b, तो b किसके बराबर है, तो b हमारे पास है 2a² और m और c डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है 2a, तो a किसके बराबर, तो a बराबर a², ये लिखा हुआ है m² और -b² के, सही है। तो देखो 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -a² और क्या हो जाएगा c² डिवाइडेड बाय a², सही है, m² और -b²। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने एक चीज़ जब देखी थी यार, जब वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब होती है तो हमारे पास जब ये जो कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, वो ये वाली आई थी, सही है ना। तो जब हमने देखा था कि भाई हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये y इंटरसेप्ट आता है, इसकी वैल्यू ये आती है, c जो लिखा हुआ है वो y इंटरसेप्ट है, याद रहे, सही है। तो अगर हम इधर c² की वैल्यू देखेंगे तो c² हमारे पास यहाँ पर रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, सही है। अब आप देखो कि हमारे पास जो है ना इधर नीचे जो है हमारे पास a² m² -b², इधर a² m² -b², तो मैं ऊपर में लिख सकता हूँ a² m और c, और नीचे डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या लिखूंगा c², तो c की एक पावर इससे कैंसिल, तो a² और m डिवाइडेड बाय c। तो x की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, x की जो वैल्यू आई है इन द फॉर्म ऑफ, ये x है, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास a² और m और डिवाइडेड बाय c, सही है। तो इस तरह से आप वो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंट से निकालने के लिए देखो एक तो तरीका ये है कि आप ये डायरेक्टली ये पुट कर दो इस इक्वेशन में, सही है ना। ये जो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। यहाँ तो सिंपल जैसे मैं फार्मूला बना रहा हूँ, अच्छा याद रहे ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए बनना, वर्टिकल के लिए नहीं बनना, ठीक है। अब ये हमारे पास जब x की वैल्यू आई है, तो x की जब वैल्यू आ गई तो इसके अंदर आप जो है ना, अब मैंने क्या कहा था कि भाई जब x की वैल्यू निकल जाती है तो आप वो चाहे लाइन की इक्वेशन में पुट करो या आप उसकी इक्वेशन में पुट करो हाइपरबोला की, तो आपके पास वो y आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m, और x की जगह क्या लिखूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात ये कि ये x की वैल्यू माइनस में आई थी, सही है, ये माइनस साइन में लगाना भूल गया था, ये माइनस में आई थी, ठीक है, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा, ये माइनस में आई थी, बाकी सारी चीजें ये, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास आई है m की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह a² और क्या हो जाएगा m², सॉरी m नहीं है बस m है, सही है, और डिवाइडेड बाय क्या c है और इधर क्या है प्लस c। अब c इधर भी लेके आऊंगा, c ऊपर भी लेके आऊंगा, तो y इज इक्वल टू -a² और m² हो जाएगा mm, और ठीक है, और हमारे पास प्लस c² और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -a² m² प्लस c² किसके बराबर है, तो c² आप देखो यहाँ पर किसके बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² m² माइनस b², ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा c, तो ये देखो ये इससे कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया -b² डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना y की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है, हमारे पास c, तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है -b² डिवाइडेड बाय c, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स अगर मैं वो वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आराम से वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन है, ठीक है, तो अब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दो आप भले से, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास जो x और y जो आएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो माइनस साइन लगाऊंगा भाई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है m है, तो m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो m है, m जो है हमारे पास आई है √32 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय c, तो c की वैल्यू क्या है यानी y इंटरसेप्ट 4, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सही है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, सही है ना, y की बाद में देखूंगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हमारे पास हो जाएगा √32 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगा 3, तो 3 और ये से कैंसिल, तो हमारे पास जो है ना इधर 3 खत्म हो जाएगा, सही है, और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा,
सही, तो -3 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इधर मेरे पास -4, और तो ये प्लस में हो जाएगी -4 डिवाइड बाय -3 डिवाइड बाय -4, तो ये माइनस में तो ओवरऑल प्लस में हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू आई है, अगर इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक करोगे ना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, अब फिर रूट करके बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास क्या है 332 डिवाइडेड बाय 4 कोमा, अब y की क्या वैल्यू आई है तो y की भी देख लेते हैं। तो y की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है -b, तो b किसके बराबर है, तो b इज इक्वल टू 4 है, तो b इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -4, तो ये हमारे पास जब डिवाइड होंगी माइनस माइनस तो हमारे पास क्या आएगी +4, तो हमारे पास 4 आई है y की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हमने एक जनरल वे बनाया था, ठीक है, और आप इस तरह से भी निकाल सकते हो जब आपके पास ये गिवन है, यानी हमारे पास क्या है x², ठीक है, और 9 और -y² डिवाइडेड बाय 16, सही है ना, डिवाइडेड बाय 16 जो है इज इक्वल टू 1 है, तो 16 इधर भी लिखूंगा मैं, सही है ना, और नीचे भी लिखूंगा, सही है, और इधर जो है 9 लिखूंगा और नीचे भी 9 लिखूंगा, सही है। तो मेरे पास हो जाएगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 144 आएगा, और 1 से जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 144, तो 16x² माइनस 9y² माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो y की इसमें पुट कर लो, सिंपल, सही है। जब आप इसमें पुट करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या बनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप इधर से देख लो, और इसमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन की भी ज़रूरत नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, मगर वैसे भी मैं बता रहा हूँ जब आपको ये याद नहीं हो तो फिर आप इस तरह से निकालोगे, दोनों को इकट्ठा करके सॉल्व करोगे, है ना, जैसे हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो y की जब वैल्यू पुट करोगे तो 6x² माइनस 9, y की जगह लिखोगे √32 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइडेड बाय 3 लिखने से बेहतर है कि इसको आप कर दोगे 12, इसको या 12 कर दोगे, सही है ना, और होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, सही है। तो इधर हमारे पास हो जाएगा 32x माइनस 12 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, सही है, और ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद है -144 इज इक्वल टू 0, तो 16x² माइनस 9, अच्छा 9 जो है ना 9 जो है, अच्छा y², अच्छा ये स्क्वायर में भाई, सही है ना, तो ये 9² और ये 3 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना ये 3 का होल स्क्वायर होकर 9 हो जाएगा, तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो बात आई, तो 9 तो यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसका ऊपर वाली चीज़ का रूट ओपन होगा तो x² और ये कितना हो जाएगा 32, तो डायरेक्टली मैं 32 लिख लेता हूँ, 32x² माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और प्लस हमारे पास 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हमारे पास 144 आ जाएगा, -2a क्या है मेरे पास √32x और b हमारे पास क्या है, b है 12, सही है, और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, सही है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है हमारे पास आ गया x² माइनस हमारे पास क्या आ गया -32x² माइनस 144 प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 24x और ये आ जाएगा √32, सही है, और इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा -16x² और प्लस हमारे पास जो है ना माइनस इधर आ जाएगा माइनस प्लस x और आ जाएगा 24√32, और ये हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएंगी ये 12, अच्छा याद रहे इधर हमारे पास -144 और भी था, सही है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको शो करवाऊँ तो -144 जो मैं राइट से लेफ्ट साइड पर लेकर आया था, तो -144 इधर भी था, तो यहाँ 144 तो हमारे पास हो जाएगा -288 इज इक्वल टू 0 इधर भी था, सही है। तो अब इधर हमारे पास ये क्या है, ये a, ये हमारे पास क्या है, ये b और ये क्या है c है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस x इज इक्वल टू -b² और हमारे पास प्लस माइनस रूट b और हमारे पास 4ac, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंशन है ये, सही है। तो अब हमें सिर्फ क्या निकालिए -b² नहीं, सिर्फ -b डिवाइडेड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 24
√32 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास -16, सही है। तो x इज इक्वल टू जो हमारे पास आया है, एक तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर नीचे प्लस माइनस साइन है, ऊपर भी माइनस साइन है, सही है। तो 2 हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा और ये भी 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 खत्म हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 12, सही है। तो ये भी 4 पे डिवाइड होगा, तो जब ये 4 पे डिवाइड होगा 12, तो इधर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 32 और नीचे भी 16 और 4 पे डिवाइड होगा, प्लस में आएगा, सही है ना। तो नीचे भी 4 आ जाएगा, तो देखो यही वाली वैल्यू आई है एग्जैक्टली। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और ये वाली जो चीज़ है आपके पास जो इक्वेजन थी y इज इक्वल टू, क्या इक्वेजन थी वो कहाँ गई, वो y इज इक्वल टू थी हमारे पास √32x और -12 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके अंदर y इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुट कर लो, तो 32 इधर हमारे पास क्या है x की वैल्यू, तो हमारे पास आई है इधर हमारे पास आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा ये दोबारा से 32 -12, ठीक है। अच्छा ये आ गया डिवाइडेड बाय 4, सही है ना। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया और माइनस क्या आ गया 12 और डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास ये जो 3 आ रहा था इधर एज इट इज, सही है ना। अब यहाँ से जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आसान है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा, सही ना, ये चीज़ तो स्क्वायर में आ जाएगी क्योंकि ये और स्क्वायर होके इसका रूट खत्म हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फैक्टर है और एक 3 फैक्टर है। तो उससे पहले अगर मैं जो है ना 4 को 4 पे डिवाइड करूँ और 32 को 4 पे डिवाइड करूँ, तो 3 और 32 जब 4 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16 8, तो ये 8 आ जाएगा और -12 और ये 4 खत्म हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 24 -12 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, जो कि मेरे पास ऊपर वैल्यू आई थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।